योग नमः संस्कृताय। आज के व्याख्यान में हम जानेंगे वान्तोई प्रत्यय सूत्र के बारे में, जिसका सूत्र क्रमांक है 6179। 6179 हमारा सूत्र क्रमांक है। इसके पहले का सूत्र है हमारा जथासंख्यमनुदेश समानाम। जथासंख्यमनुदेश समानाम, जो कि हम इसके आगे के व्याख्यान में जाने। यथासंख्यमनुदेश समानाम का क्या कार्य है, क्या इसके बारे में है, इस सूत्र का क्या अर्थ है, इसके बारे में हम जाने। यथासंख्यमनुदेश समानाम क्या है। अब इस वीडियो में जानेंगे कि वान्तोई प्रत्यय सूत्र क्या है, क्या कार्य है इसका। तो इसके वृत्ति में कहते हैं वरदराजाचार्य जी, यकार आदौ, यकार आदि हो, आदि में जिसके हो, प्रत्यय ऐसा प्रत्यय पर में हो, पर में हो। तो पर में किसके हो? ओत औतौ। ओत माने ओकार और औतोरौ, ओत और औत के पर में हो। तो इससे प्रत्यय को औ और आव का आदेश होता है। ऐसे प्रत्यय को औ और आव का आदेश होता है क्रम से। क्रम से मतलब यथासंख्यमनुदेश समानाम सूत्र कहता है सम संबंधी विधिर यथा संख्यम स्यात्, माने समान संबंधी वाले शब्द आदेश हो। तो ओत और औत को औ और आव का आदेश हो क्रम से। ओत को औ और औत को आव का आदेश होता है। ठीक। तो आगे शब्द आता है गव्यम शब्द। गव्यम शब्द हमारा आता है कि गव्यम शब्द का निर्माण हो। गव्यम, तो गव्यम शब्द का संधि विच्छेद होता है गोधन यम। गोधन यम। तो ऊपर देखेंगे हम गव्यम सूत्र के बारे में। गो में जो गो है, गो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक। ओकार के स्थान पर हमारा औ का आदेश हो जाएगा और यम के स्थान पर यम अपना प्रत्यय रहेगा। तो ग अब मिल जाएगा, ग पूरा हो जाएगा। व य गव्यम शब्द का हमारा निर्माण हो जाएगा। अब आगे शब्द है हमारा नाव्यम शब्द है। नाव्यम शब्द है जिसका संधि विच्छेद होता है नई नौ धन यम। तो वरदराजाचार्य जी कहते हैं कि औकार के स्थान पर आव का आदेश होता है और धन यम हमारा जो है प्रत्यय। तो नाव्यम शब्द का निर्माण हमारा हो जाता है। ठीक। यदि न समझ में आया हो कमेंट सेक्शन द्वारा कमेंट करेंगे। फिर आगे का हमारा सूत्र है, देखिए अर्थ के बारे में। अर्थ में रूप सिद्धि किस प्रकार से होती है इसके बारे में दिया है। गोधन यम गकारोत्तरवर्ती उकार से यथ प्रत्यय यह घटक यकार के प्रत्यय परे रहते वान्तोई प्रत्यय सूत्र से ओ के स्थान पर औ आदेश हो गया और गौ धन और धन यम इस स्थिति में स्वर्ण सम्मेलन तथा स्वाधिकार्य होकर जो है हमारा गव्यम शब्द सिद्ध हुआ। और इसी प्रकार जो है हमारा नाव्यम शब्द का भी निर्माण इसी प्रकार हुआ जो हमारे स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ठीक इसी प्रकार नाव्यम शब्द का भी निर्माण वान्तोई प्रत्यय सूत्र द्वारा हुआ। अब एक आगे वार्तिक आता है हमारा अर्ध परिमाणे च गव्यति।
अर्धपरिमाणे च गव्युति। गव्युति शब्द का युति प्रत्यय परे रहते गव्युति शब्द का ये निर्माण करता है। तो कहते हैं कि गो शब्द जो है, गो शब्द से युति शब्द परे रहते उकार के स्थान पर औ आदेश होता है, और यदि औ समुदाय का मार्ग का परिमाण ज्ञात हो। औ यदि समुदाय से मार्ग, गव्युति शब्द का अर्थ होगा मार्ग, मार्ग से इस गव्युति शब्द का अर्थ लिया जाएगा। गव्युति शब्द का क्या अर्थ होता है? तो मार्ग, मार्ग से, मार्ग का परिमाण मतलब कितना, नाप के लिए, परिमाण के लिए गव्युति शब्द का प्रयोग होता है। तो देखेंगे गव्युति शब्द का निर्माण किस प्रकार से होगा। गव्युति शब्द का निर्माण, तो गव्युति, गव्युति शब्द में गोधन युति दो शब्द हैं। गोधन युति, तो ग हलंत हो जाएगा, औ हो जाएगा, और धन युति। और ऊपर देखेंगे औ मिल जाएगा, ग पूरा हो जाएगा हमारा, ग धन औ को आदेश हो गया है, और धनयुति शब्द है। ग हमारा दोनों के मिलन से ग हमारा पूरा हो जाएगा। वह जो है हमारा आधा है, यू पूरा है, और ती गव्युति शब्द की रूप की सिद्धि हो जाएगी। ठीक, इस प्रकार आगे का हमारा सूत्र है अदेंग गुणा। जो वांतोय प्रत्यय सूत्र में हमें न समझ में आया हो, कमेंट बॉक्स द्वारा कमेंट कर सकते, कमेंट करेंगे कि क्या उसके समझ में हमारे नहीं आया। साफ साफ है गव्युति शब्द का कि ओकार के स्थान में गकार और उत्तरवर्ती उकार हो, तो ओकार के स्थान पर, ओकार के स्थान पर हमारा औ, और औकार के स्थान पर औत यानी औकार के स्थान पर आव का आदेश होगा। यही वांतोय प्रत्यय सूत्र का हमारा व्याख्यान है, वांतोय प्रत्यय सूत्र का। धन्यवाद। आगे के व्याख्यान में जानेंगे हम अदेंग गुणा सूत्र के बारे में। बने रहिए आगे की वीडियो में। धन्यवाद।